हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं कुछ शानदार, कुछ धमाकेदार वाक़े वाली मतलब शब्दावली या शब्दों को हम याद करेंगे। जैसे अभी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें 2 मीनिंग्स मैंने कराई थी, वो भी ट्रिक वाइज। वो ट्रिक आपको बहुत ही शानदार लगी होगी। जिन ने वो वीडियो देखा होगा तो उनको वीडियो आपका वो मीनिंग्स रट गई होंगी या याद हो गई होंगी पूरी तरीके से। वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने भी वैसे ही याद किया कि अभी तक मैं नहीं भूला हूँ। तो ये बस मीनिंग याद आ जाती है, मैं आपको करा दे रहा हूँ। तो आज मैं फिर 3 मीनिंग लेकर आया हूँ, और भी धमाकेदार ट्रिक के साथ हैं, जो आपको एक बार याद कर लिए, जो ज़िंदगी भर भूलने के नहीं। ये तो मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ पे, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इसे मैं कहता हूँ भूल कर दिखाओ इसे। गारंटी यहाँ पर लेता हूँ कि आप भूल कर दिखाइए इसे। तो आप भूल ही नहीं सकते, ऐसे ट्रिक मैं बताऊँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉन्फिस्केट पहली मीनिंग लिखी हुई है, कॉन्फिस्केट यानी कॉन, CON कॉन, FIS फिस और CATE। तो कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट मीन्स होता है जब्त करना, यानी किसी चीज़ को जब सीज कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं सीज करना या जब्त करना कहते हैं। जब उसे यानी जो पुलिस वाले गाड़ी को सीज कर लेते हैं, वही है आपका कॉन्फिस्केट, मतलब होता है जब्त करना। और ये आपका क्या है, एक वर्ब का काम करती है, क्रिया होती है, क्योंकि जब्त करना यहाँ पे करना रहा है तो ये वर्ब का काम करेगी। तो कॉन्फिस्केट यहाँ पे आपका जब्त करना इसकी मीनिंग होती है। आइए आते हैं इसके ट्रिक पे। तो यहाँ पे कौन से आपको रिलेट करना है, कौन यानी कौन, हु वाला। तो हु आर यू यानी आप कौन हो, तो कौन वहाँ पे पर्सन के लिए यूज़ कर रहा है, यानी कौन जो है कौन से कौन हमें रिलेट करना है। और फिश से मछली वाला फिश हमें रिलेट करना है, जो फिश से मछली होती है तो फिश से हमें फिश बना लेना है। और कैट से हमें कैट बना लेना है, कैट मीन्स बिल्ली वाला, वो बिल्ली बना लेना है। अब इसका हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे कि मतलब कोई व्यक्ति था, उसने आपका मतलब दिमाग, आप आंखें बंद करके दिमाग में इमेज बनाइए, बस जो मैं बोलते चल रहा हूँ, आंख बंद करके आप इमेज बनाइए कि कोई आदमी है, यानी कौन वो कह रहा है कि कौन जो है, यानी वो रात में उसका जो एक्वेरियम में मछली पाले हुए रहते हैं लोग, तो वो एक्वेरियम उसका टूट गया और उसके घर में बिल्ली थी एक। तो कौन वो कह रहा है कि कौन मेरी फिश और कैट को जब्त करके लेके चला गया, यानी फिश भी एक्वेरियम से गायब है और कैट भी, उसे बिल्ली भी गायब है वहाँ से। तो कह रहा है कि कौन जो है मेरी फिश और कैट को कॉन्फिस्केट करके लेके गया है। यहाँ पे आपको रिलेट कैसे करना है, सेंटेंस बनाना है कि कौन मेरी बिल्ली, यानी मेरी यहाँ पे क्या बिल्ली मत लिखो, इंग्लिश वाला ही लिखो, भी रिलेट हो जाएगा। तो कौन मेरी कैट और फिश को कॉन्फिस्केट करके लेके गया है, यानी कौन मेरी फिश और कैट को, यानी यहाँ से कौन से रिलेट करना है। यहाँ पे कौन आपका शब्द मिल गया, यहाँ पे कैट मिल गया, यहाँ पे फिश मिल गया, और तीनों मिल के क्या मिल गया, तो कॉन्फिस्केट ऑटोमेटिक आपका ये वहाँ पे वर्ड तैयार हो जाएगा। तो कौन मेरी कैट और फिश को कॉन्फिस्केट करके लेके गया है, यानी कॉन्फिस्केट यानी वो लेके, समझ लो ऐसे ही उसने समेटा सबको लेके चला गया, यानी भाग गया वो। तो यहाँ पे कौन मेरी कैट और फिश को कॉन्फिस्केट करके लेके गया है। तो ये आपको रिलेट जैसे करोगे, माइंड में इमेज बनाने की ज़रूरत है, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे आप इसके बारे में, मीनिंग के बारे में देखोगे, सुनोगे कॉन्फिस्केट, जैसे आपको एक कहानी याद आएगी कि कोई बिल्ली को लेके और फिश को लेके भाग गया था। तो कॉन्फिस्केट यानी कौन कैट और फिश को लेकर कॉन्फिस्केट हो गया था। तो यहाँ पे याद होगी आपको ये, और ट्रिक भी मज़ेदार थी इसकी। आते हैं सेकंड पे। सेकंड वाली भी मज़ेदार, उससे ज़्यादा मज़ेदार है आपकी। तो बली, बली मीन्स क्या होता है, धमकाना। तो ये भी वर्ब की फॉर्म में आता है, यहाँ पे जहाँ मैंने वी लिखा है वो वर्ब है। तो बली, और यहाँ पे होता है धमकाना। जब आप किसी को धमकी देते हो या धमका देते हो कि मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो वही होता है बली, धमकाना। इसकी ट्रिक आप रिलेट करना है बली से बली, यानी जो बलवान होता है, बाहुबली वाला, यहाँ पे बली यूज़ किया गया है। तो बली से रिलेट करो आप बली। तो बली लोग सभी को, यानी सभी को नहीं, जो उनसे नफ़रत करते हैं। तो बली लोग सभी को, या जो उनसे नफ़रत करते हैं उनको क्या करते हैं, बली करते हैं। या ऐसे आप रिलेट सकते हो, जो बाउंसर होते हैं, यानी जो बार वगैरह, पब वगैरह में, शहरों में जो बाउंसर होते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई भी बदतमीजी करेगा, कोई बंदा है वो बदतमीजी कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो बली रहते ही हैं, खुद बॉडी बिल्डर रहते हैं बाउंसर, यानी उनके डोले सोले निकले रहते हैं। तो क्या करते हैं वो, कि वो बली रहते हैं। तो जो वहाँ पे बदतमीजी करता है उनको क्या करते हैं, उनको बली करते हैं, धमकाते हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना
ठीक नहीं होगा। तो बली लोग सभी को नहीं है, बली लोग जो बदतमीज लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, तो बली करते हैं, धमकाते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको याद हो गया होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आप इसे भी लिख लेना अगर याद करने के तौर पे। बली लोग यानी जो आपके बदतमीज लोगों को क्या करते हैं, बदतमीज लोगों को यहाँ पे बली करते हैं। बली मतलब आपको ध्यान में रखना है, धमका देते हैं, नहीं धमकाते यहाँ पे हैं। तो बली लोग बदतमीज लोगों को बली करते हैं, धमकाते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड मीनिंग भी आपको याद हो गई होगी। उसके बाद थर्ड वाला है, थर्ड वाले की जो मीनिंग है वो मज़ेदार भी है, लेकिन और इन दोनों से तो मज़ेदार है। हर एक मीनिंग को जो ट्रिक आएगी वो सबसे मज़ेदार सबकी रहेगी। तो यहाँ पे पॉपर लिखा हुआ है कि पॉपर, पॉपर मीन्स होता है गरीब, यानी जो पुअर होता है उन्हीं को पॉपर के नाम से भी जानते हैं। तो पॉपर आपका एक नाउन है, यानी इसे संज्ञा का नाम कहा जाएगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। प्लूरल बनेगा गरीब लोग, तो उन्हें पॉपर पीपल कहा जाएगा यहाँ पे। तो गरीब हो जाएगा यहाँ पे, पॉपर मीन्स होता गरीब। अब इसकी ट्रिक क्या है, तो पापड़ यानी पापड़ बेचते हैं पॉपर लोग। अब यहाँ से क्या रिलेट करना है, अगर हम पापड़ की अंग्रेजी लिखें तो अड़ा जो है उसकी अंग्रेजी आर ही तो होगी। तो अगर इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो PAAPER, तो यहाँ से भी पापड़ निकल के आ रहा है और यहाँ से भी क्या पॉपर निकल के आ रहा है। तो पॉपर लोग जो होते हैं, यानी पॉपर लोग जो होते हैं, यानी जो वहाँ पे आपने अगर वो मूवी देखी होगी कौन सी, सुपर 30, सुपर 30 में आनंद जो नाम का थे वो मैथमेटिशियन थे, वो क्या करते थे, उनको उनके बाप के मरने के बाद वो पापड़ बेचने लगे। यानी उनके यहाँ गरीबी आ गई थी, इतनी गरीबी आ गई कि पापड़ बेच के काम चलाना पड़ रहा था। तो वहाँ से आपको रिलेट करना है यहाँ पे कि पॉपर लोग यानी पॉपर जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पापड़ बेचते हैं। तो पापड़ से आप पापड़ रिलेट करोगे तो गरीब लोग जो होते हैं वो पापड़ बेचते हैं। तो यहाँ पे पापड़ की मीनिंग आप क्या रिलेट कर सकते हो, पापड़। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गरीब, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ पॉपर लोग पापड़ बेचते हैं। अब कैसे लगी आपको ये मीनिंग भी आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही वीडियोस को मैं लाता रहूँगा। 3 आज हो गई, 2 परसों हुई थी, तो 5 ये मीनिंग हो गई। धीरे धीरे ऐसे याद करते रहेंगे मज़ेदार ट्रिक के साथ हम। और ये 3-5 मीनिंग याद हुई और इसे भूल के दिखाओ, गारंटी लिखा है मैंने, भूल के दिखाओ, इसे भूल भी नहीं सकते इसे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद, जय भारत।